साथियों, आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो आपको रोमांचित कर देगी। 1944 की बात थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। जापानी आर्मी अमेरिकी आर्मी के अगेंस्ट में लड़ रही थी। एक जापानी लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था हीरो ओनोडो। वो एक शानदार सैनिक थे और उनको एक टुकड़ी के साथ फिलीपींस में भेजा था जापानी आर्मी ने कि वहाँ जाके अमेरिकन फौजों को सामना करो, उनको फिलीपींस में आगे बढ़ने से रोको। तो फिलीपींस भी एक साउथ एशियन छोटा सा एक आइलैंड टाइप कंट्री है, सभी को पता होगा। वहाँ जापानी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में लड़ रही थी। तो एक टुकड़ी थी जिसके लीडर थे ओनोडो। ठीक है, उनको आदेश दिया गया था कि कभी भी सरेंडर नहीं करना है और अमेरिकी फ़ौजों को फिलीपींस में आगे बढ़ने से रोकना है। लेकिन 1944 की बात थी, एक साल तक वो लड़ते रहे, काफ़ी लोगों को मारा, सिविलियंस को और सैनिकों को भी। लेकिन एक साल बाद जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया तो युद्ध खत्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वार सेकंड में जापान काफ़ी पावरफुल कंट्री था, ये शायद आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। तो सीधा जापान और अमेरिका का आमना सामना हो रहा था ज़्यादातर एशियाई कंट्रीज़ में। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में भी युद्ध चल रहा था, लेकिन ये बात जापान के फिलीपींस की है। तो जो ओनोडो थे उन्होंने वहाँ की जो आर्मी थी, यानी फिलीपींस की और अमेरिका की, वो मिलके लड़ रही थी, उनका सामना एक साल तक किया। उसके बाद युद्ध रुक गया। तो जो जापानी फ़ौजें थी बाकी वो लौट गई और जो अमेरिकी फ़ौजें थी उन्होंने फिलीपींस पे कब्जा कर लिया ऑलमोस्ट, बाकी और एशियन कंट्रीज़ की तरह। इसके बाद जो लोग, यानी ऑनर्ड के साथ जो लोग थे, वो किसी एक जंगल में फंस के, लोवेंगा नाम का एक आइलैंड था, वहाँ वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जंगल में वो दुबक जाते हैं, दुबके रहते हैं और वहीं से वो लोगों से लड़ते रहते हैं। अनाउंसमेंट किए जाते हैं माइक से वहाँ अमेरिकन आर्मी द्वारा और फिलीपींस आर्मी द्वारा कि अगर कोई जापानी सैनिक बचा हो तो वो सरेंडर कर दे, युद्ध खत्म हो गया है। लेकिन ओनोडो एक अजीब किस्म के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने ठान रखा था कि कभी सरेंडर नहीं करना है, उनको आदेश दिया गया था कि कभी सरेंडर नहीं करना है। तो उन्होंने इस ट्रिक को एक कॉन्स्पिरेसी माना कि ये जो हमको बार बार इस तरह से माइक में या आवाज़ लगा के बुलवाया जाता है, बोला जाता है कि जापान ने सरेंडर कर दिया है, जापान हार गया है युद्ध, अमेरिका युद्ध जीत गया है और अब शांति हो गई है, तुम लोग आ जाओ, तुम सरेंडर कर दो, तुमको मारा नहीं जाएगा, वापस जापान भेज दिया जाएगा। लेकिन ओनोडो ने ये बात नहीं मानी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी ये बात नहीं मानी। वो जंगल में छुप के गुरिल्ला युद्ध करते रहे कई सालों तक, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। धीरे धीरे जो एक आर्मी का इन्फ्लुएंस था फिलीपींस में, थोड़ा कम होता गया अमेरिकन आर्मी का। और ओनोडो के साथ जो लोग थे वो धीरे धीरे जंगल में जो भी दिखता उसको मार देते, उनको लगता कि ये हमको मारने आ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को भी मारा जो फिलीपींस के थे, कुछ आर्मी लोगों को भी मारा जो उनको सर्च करने आते थे। वो उसी आइलैंड पे घूमते रहे, सालों गुजर गए, कई बार लीफलेट्स बंटवाए जापानी सरकार ने पूरे दुनिया में कि जापान का कोई भी सैनिक अभी किसी जंगल में लड़ रहा हो, कहीं कहीं फंसा हुआ हो तो वापस आ जाए क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है और अब जापान एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, बार बार अटैम्प्ट होते रहे, बार बार अटैम्प्ट होते रहे अमेरिका और जापान के द्वारा, क्योंकि अमेरिका ने जब जापान से सरेंडर करा लिया था तो फिर जब एटम बम की जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद वो एक फ्रेंड कंट्री बन गए थे। तो अमेरिकी फ़ौज ने भी काफ़ी कोशिश की कि दुनिया भर में जापानी जहाँ भी लड़ रहे हैं वो वापस आ जाएं। तो ज़्यादातर देशों से 3-4 साल में सभी जापानी वापस आ गए थे, लेकिन ओनोडे ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। उनके पास जो भी लीफलेट पहुँचे थे, पर्चे जो एरोप्लेन से पर्चे जंगलों में गिरवाए जाते थे कि इनको पढ़ के लोग वापस आ जाएं। तो बहुत लोग वापस चले गए, लेकिन ओनोडो के साथ वाले लोग वापस नहीं गए, ओनोडो कब वापस नहीं गए। उनको लगता था कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेंसी है, षड्यंत्र है जो जापानी फ़ौज को हमको मारने के लिए रचाया गया है। हम इतने पावरफुल हैं कि हम सरेंडर नहीं कर सकते, हम हार नहीं सकते। और उनको ये बोला गया था कि तुमको कभी सरेंडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो 45 का इंसिडेंट था एटम बम ट्रेजिडी, वो अकल्पनीय था, उसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। अब 1952 में जापान ने लास्ट कोशिश की, लीफलेट फिर से बंटवाए दुनिया भर में, एरोप्लेन से गिरवाए, हेलीकॉप्टर से गिरवाए कि जहाँ भी जापानी सैनिक हों वो वापस आ जाएं, हम एक नए एरा में एंटर कर गए और युद्ध को हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन ओनोडो ने तब भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। काफ़ी साल गुजर गए, धीरे धीरे ओनोडो जंगल में ही, जंगल की जो हब्स होती हैं खा पी के वहीं ज़िंदगी गुजारते रहे। उनके साथी भी कुछ थे जो उनके साथ रहते थे। ठीक है,
अब जापान में एक सुजुकी नाम का व्यक्ति था जो एक बेला टाइप का बंदा था, उसका भी कोई मोटिव नहीं था, उस वो कहीं जॉब नहीं कर पाया, कहीं सक्सेसफुल नहीं बन पाया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं गेन नहीं कर पाया, वो भी इधर उधर घूमता रहता था। तो जो ओनोडे की कहानी थी उसके दिमाग तक पहुंची, क्योंकि ओनोडे की जो स्टोरी थी वो जापान में पॉपुलर हो रही थी कि एक लेफ्टिनेंट अब तक नहीं लौटा है और फिलीपींस गया था वो, उसकी डेथ की भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस ओनोडे को ढूंढने की एक कैंपेन पे निकल जाऊं। तो उसी सुजुकी नाम के व्यक्ति ने उस ओनोडे को खोजने का प्लान तैयार किया और वो वहाँ से जापान से फिलीपींस पहुँच जाता है। ठीक है, वो जंगलों में, जिस जंगल में एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ ओनोडो है उस आइलैंड पे, वहाँ घूमने लगता है। और वह व्यक्ति अपनी जापानी भाषा में कुछ इस तरह से बोलता है कि ओनोडो तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, एम्परर ने यानी राजा ने तुम्हारी चिंता व्यक्त की है कि तुम ठीक भी हो नहीं हो। तो 4-5 दिन घूमने के बाद सुजुकी इसको ढूंढ लेता है, जिस व्यक्ति को फौजें नहीं ढूंढ पाई थी काफ़ी समय तक, उस व्यक्ति को वो बेला टाइप का बंदा अकेला जंगल में जाके 4 दिन में ढूंढ लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग घटना होती है ये। उसके बाद सुजुकी पूछता है कि तुमने सरेंडर क्यों नहीं किया, तो ओनोडो कहता है कि मुझे आदेश दिया गया था कि कभी सरेंडर नहीं करना है। सुजुकी उसको ओनोडो को बताता है कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ, और ये बातें थी 1972 की, जो सुजुकी गया था 1972 में, यानी 1944 से 72 में वो गया था। और फिर वहाँ से उसको वापस आते आते लगभग 4-6 महीने लगे धीरे धीरे। तो 1974 में सुजुकी और ओनोडो जापान पहुँचे, लगभग लगभग 44 से 74-72 यानी 30 साल बाद। वहाँ जाके जब लेफ्टिनेंट ने जापान को देखा, ओनोडो ने देखा, तो जापान एकदम बदल चुका था, क्योंकि वहाँ अमेरिकी कल्चर डोमिनेंट हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ने जापान को उस स्ट्रेटजी के बाद संभालना शुरू किया था, और आज भी जापान पे अमेरिकी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। तो अमेरिकी वेस्टर्न कल्चर वहाँ काफ़ी काफ़ी मतलब प्रभावित करती थी लोगों के दिमाग को। तो ओनोडे ने जब वहाँ जाके देखा तो उसको बहुत ख़राब लगा, उसने सोचा कि 30 साल पहले जिस देश के लिए मैं लड़ रहा था, क्या ये वही देश है। मतलब वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया। संस्कृति पूरी बदल चुकी थी, लड़के लड़कियों के पहनावे बदल चुके थे, वहाँ के वैल्यूज चेंज हो चुके थे। तो वो सोचता रहा कि मैं 30 साल जिस देश के लिए लड़ा, क्या उसके वैल्यू यही थे, क्या इसी चीज़ के लिए लड़ा मैं। और वो अपने आप से मतलब घृणा करने लगा कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया। और वो इतना परेशान हो जाता है कि फिर 2 साल पीछे वो अपने देश को छोड़ देता है और ब्राज़ील चला जाता है, और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट, जो एक हम बोल सकते हैं बड़ा जिद्दी किस्म का सैनिक था, 30 साल जंगल में रहा, घास फूस ये फ्रूट्स वगैरह खा के जीता रहा, अपने देश के लिए लड़ता रहा। और 30 साल बाद जब वो देश पहुंचा तो उसे वो देश ही पसंद नहीं आया, वो वहाँ से चला जाता है ब्राज़ील, और फिर उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं, अपने व्यू शेयर कर सकते हैं।